हेलो दोस्तों, ये एचएमपीवी वायरस क्या है? क्या हमें सच में घबराने की जरूरत है? क्या गवर्नमेंट हमें सही डाटा प्रोवाइड कर रही है? क्या चाइना से सही डाटा मिल रहा है? जी हाँ, एचएमपीवी जो वायरस है वो बिल्कुल कोविड की तरह है। इसके सिम्टम भी बिल्कुल कोविड की तरह ही है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। सबसे पहली बात कि हमें बचाव कैसे करना है इस वायरस से। आपको वही सारी चीजें फॉलो करनी है जो हम कोविड टाइम में फॉलो करते थे। जी हाँ, हैंड वॉश करना है, आउटडोर एक्टिविटीज कम रखनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे कम जाना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो महाकुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है, वहां पे देश भर से श्रद्धालु आएंगे। क्या महाकुंभ मेला स्टार्ट होने से हमारे इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ेंगे? क्योंकि जो अभी केसेस आ रहे हैं वो लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमें सच में डरने की बात है? हमें कितना सावधान रहना है ये जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो एचएमपीवी वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। जी हाँ, यहाँ लंग्स, थ्रोट और हमारा जो नोज है वो इफेक्ट होता है, जिससे हमें कंजेशन फील होता है, फीवर आता है और फिर बहुत ज्यादा हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और एंड ऑफ द टाइम हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये फैक्ट है कि ये वायरस इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। बट ये वायरस खतरनाक तब साबित होगा जब हम टाइमली हॉस्पिटल नहीं जा पाए। तो प्लीज आपको ध्यान क्या रखना, अगर हल्के भी आपको सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आए तो आप हॉस्पिटल में जाओ, आप टेस्ट कराओ, जिससे आप क्लियर हो जाओ और आपको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरी बात कि ये वायरस कितना ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है और कितना फास्ट जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो ये वायरस सबसे ज्यादा छींकने से स्प्रेड हो रहा है। छींकने से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो वायरस होते हैं वो वातावरण में फैलते हैं और फिर वो सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में इस तरीके से स्प्रेड होते रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। बट सवाल ये उठता है कि महाकुंभ मेले में कैसे लोगों को बचाया जाएगा? क्या इस कुंभ मेले में लोग जो आएंगे पूरी दुनिया से आने वाले, क्योंकि ये मेला बहुत रेयर मेला है, अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये मेला हम देख सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों को प्रिकॉशन रखनी है। अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हो तो प्रिकॉशन के साथ जाओ। जी हाँ, दूसरी चीज कि क्या गवर्नमेंट हमें सही डाटा दे रही है? क्या चाइना हमें सही डाटा दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। पता है, चाइना ने अभी तक अपने सारे डाटा को गवर्नमेंट के साथ शेयर ही नहीं किया। इंडिया गवर्नमेंट के पास आया ही नहीं है डाटा। दूसरी चीज की जो इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं वो मोस्टली बच्चों में देखे जा रहे हैं ये लक्षण, जिनकी कोई भी हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, फॉरेन की, आउट ऑफ इंडिया की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, बट उन बच्चों में ये केसेस देख। तो प्लीज अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दीजिए जब तक ये केसेस बढ़ रहा है। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हम उस पर्सन से टच में है तभी हमें फैलेगा ये वायरस। बिकॉज ये वायरस ऑलरेडी हमारे आई थिंक इन्वायरमेंट में है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि इंडिया में जितने केसेस आए हैं कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। पहला बच्चा जो 2 महीने का था, दूसरा बच्चा जो 8 महीने का था, कोई भी उनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, बट उन्हें कोविड हुआ, उन्हें निमोनिया हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ये वायरस कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में है। तो आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की कम कीजिए। स्कूल जा रहे तो प्लीज उन्हें समझाइए कि वो दूसरे बच्चों के साथ लंच बॉक्स शेयर ना करे। एक दूसरे का हैंड जो भी है क्लीन करके रहे और घर में आने के साथ ही वो हैंड क्लीन करे प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट की भीड़ भाड़ी हुई जगह पे बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए आप लोग। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या अगेन लॉकडाउन लग सकता है? क्या अगर केसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉकडाउन लगाएगी? क्या फिर से पूरा हॉस्पिटल, पूरी जगह जो है, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, सब कुछ बंद हो सकता है? क्या बहुत बड़ा सवाल है, क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन लगने तभी लगेगा, उसका कहते हैं ना कि लॉकडाउन लगने के कंडीशन होते हैं, वो तभी लगेगा जब बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ से चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। दैट मींस कि हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा वो बहुत बढ़ेगा, जब रिकवरी फास्ट नहीं होगी लोगों में, इसकी डेथ रेट ज्यादा होगी, तब लॉकडाउन लगने की कंडीशन आते हैं। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, बिकॉज ऐसा कोई भी
केस नहीं है। सबसे अच्छी बात कि ये वायरस जितने लोग इफेक्ट हुए वो रिकवर हो रहे हैं और हो के वो डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर वायरस ये हमें अफेक्ट भी करेगा तो हम अगर टाइम पे ट्रीटमेंट लेते तो हम बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वही काढ़ा वगैरह पीना है, जिससे आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगा तो बिल्कुल इस वायरस के हल्के भी टच में आओगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज कि आपको अपना ध्यान रखना है और लॉकडाउन नहीं लगने वाले। जिनके मन में ये सवाल है कि लॉकडाउन लगेगा, नो वे, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरा जो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाती है, गवर्नमेंट को बहुत सफर करना पड़ता है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। ऐसे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज, कोविड आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरते, हम ठीक हो रहे। इसका बहुत अच्छा बात है कि हमें घबराने की बात नहीं है, हमें पैनिक होने करने की बात नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है खुद का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम।